अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा सिलसिलावार सबक चल रहा है और वीडियोस अपलोड की जा रही है मुसलसल। आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। चूँकि हम लोगों ने टूल बार मुकम्मल कर लिया था, इसी तरह फाइल मेन्यू हमारा शुरू हो चुका था और हमने उसमें से न्यू, ओपन, क्लोज़, सेव, सेव एज़ यहाँ तक देख लिया था। आज हम आगे देखेंगे कुछ ऑप्शंस जिसमें से पहला है कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट और सेव एज़ में कोई अमलन फ़र्क नहीं है। मतलब ये हुआ कि सेव एज़ जो काम करता है वही कलेक्ट फॉर आउटपुट भी काम करता है। बस एक बहुत बारीक सा फ़र्क ये है, बल्कि बहुत छोटा-सा फ़र्क कह लीजिए कि जब आप प्रिंट वग़ैरह किसी चीज़ की कराने जाते हैं, मसलन ये कोई किताब आपने कंपोज़ किया, आप उसे चाहते हैं कि प्रिंट करा लें और उसमें आपने बहुत तरह से काम किया हुआ है, तो कलेक्ट फॉर आउटपुट के ज़रिए एक ही फ़ाइल के अंदर सारी चीज़ों को आप जमा कर सकते हैं। ठीक है? तो बस यही काम है, बकिया सेव एज़ की तरह ही ये काम करता है। तो कोई ख़ास चीज़ ये है नहीं, ठीक है? उसके बाद हमारा प्लेस का ऑप्शन है, लेकिन ये अभी बुझा हुआ है। प्लेस का ऑप्शन हमारा जब शुरू होता है, जब आप एरो टूल पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एरो टूल पे कर्सर क्लिक नहीं है, तो एरो ये प्लेस का ऑप्शन शुरू नहीं होगा, मतलब शो नहीं करेगा, आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए हमारा यहाँ पे शो कर रहा होगा। प्लेस के ज़रिए आप कोई भी पिक्चर ला सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ से एक पिक्चर उठा लेता हूँ, मसलन ये। और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का बन गया, हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं छोटा। ठीक है? पकड़ कर इधर ले आते हैं। तो इस तरह आप प्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं पिक्चर इम्पोर्ट करने के लिए, यानी पिक्चर लाने के लिए। लेकिन इसका कोई यूज़ करता नहीं है, ठीक है? इस ऑप्शन का कोई यूज़ उमूमन नहीं करता है, इस वजह से कि इसमें आप जो असल साइज़ होता है पिक्चर का वही आ जाता है। तो इसे फिर आप छोटा-बड़ा कीजिए, सेट कीजिए इधर-उधर से, तो ये कोई करता नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बजाय आप पिक्चर बॉक्स के ज़रिए पिक्चर इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे अभी आप पिक्चर ला सकते हैं, ठीक है? चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये भी एक पिक्चर इम्पोर्ट करने का एक तरीका है, प्लेस के ज़रिए आप ला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट ये समझ लीजिए ओपन की तरह काम करता है, यानी ओपन के ज़रिए आप कोई नई फ़ाइल जिस तरह खोल लेते हैं, मसलन मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से कोई नई फ़ाइल देखता हूँ खोल के कि कोई खुल जाए हमारा। मसलन यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली फ़ाइल है, ठीक है? ओपन के ज़रिए आप इसे खोल लिए। इसी तरह आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ज़रिए भी ला सकते हैं कोई भी टेक्स्ट, लेकिन ये सब का ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे अभी ये बुझा हुआ है हमारा, यहाँ मैं राइटिंग मोड पे आएँगे तो हमारा ये ऑप्शन ज़ाहिर होगा, ठीक है? एक्सपोर्ट पेज के ज़रिए हम अपनी तहरीर को या मज़मून जो भी डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, उसे हम पिक्चर की शक्ल में ला सकते हैं, यानी इमेज बना सकते हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इमेज बना सकते हैं। यहाँ से आइए, आपको जहाँ भी सेव करना है इमेज वो कर लीजिए। मसलन मैं यहाँ से आता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से कोई नाम दे देता हूँ, मसलन 02, ठीक है? और यहाँ से सेव, यहाँ से ओके, ठीक है? ये हमारा पिक्चर बन गया होगा। कहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 02 के नाम से हमने बनाया था। यहाँ पे हमारा पिक्चर यानी इमेज इसकी बन गई है। ठीक है? तो इस तरह आप इमेज बना सकते हैं किसी भी फ़ाइल की। ठीक है? उसके बाद है हमारा प्रिंट। प्रिंट के ज़रिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे जैसे अगर एप्सन का मैंने ये प्रिंटर रखा हुआ है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और यहाँ से आप सेटिंग कर लीजिए, यहाँ से पेपर साइज़ वगैरह दे दीजिए, है ना? प्लेन पेपर चाहिए तो प्लेन रखिए, इसी तरह पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है, यहाँ से लेटर साइज़ आपको A4 में अगर करना हो तो A4 यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए A4 यहाँ ऊपर पे है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? कितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हमें 5 चाहिए तो 5 कर देंगे और 1 ही चाहिए तो 1 ही रहने देंगे, ठीक है? तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। प्रिंट से रिलेटेड यानी प्रिंट से मुताल्लिक ऑप्शंस आप यहाँ पे उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर इसकी पीडीएफ बनानी है, यहाँ से चूँकि पीडीएफ भी बनती है, आप लोगों को पहले ही बताया गया है। तो अगर हमें पीडीएफ बनानी है तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे जाएँगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएँगे। यहाँ अगर हमें पोर्ट्रेट में बनाया है तो पोर्ट्रेट ही रहने देंगे वरना लैंडस्केप कर देंगे। जैसा हमने बनाया वैसा रहने देंगे और यहाँ से एडवांस में आकर के A4 में अगर काम किया है तो यहाँ पे A4 सेव कर देंगे, ठीक है? A5 में काम किया हो तो A5 कर देंगे, लेकिन उमूमन A4 में ही काम करते हैं।
हाँ, दावतनामा वगैरह के लिए और भी दीगर चीज़ों के लिए तो F4 ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से F4 सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर लेटर में ही रहने दिए हम और पीडीएफ बना दिए तो कहीं न कहीं से हमारा कुछ टेक्स्ट कट जाएगा। ठीक है? ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, फिर यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ से कुछ नाम दे लीजिए, मसलन 0, 2, 3 और यहाँ से सेव। ये हमारी पीडीएफ तैयार है। यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए पीडीएफ हमारी यहाँ पे बनी है। ये हमारी पीडीएफ तैयार है। ये कहीं से कटा-छटा भी नहीं है, देख लीजिए। ऊपर-नीचे हर तरफ से ठीक है। तो इस तरह आप पीडीएफ बना सकते हैं आसानी से। ठीक है? उसके बाद एग्ज़िट है, एग्ज़िट Alt F4 यानी इसके ज़रिए से पूरा प्रोग्राम हमारा ये बंद हो जाएगा। Alt F4 आप इसके शॉर्टकट की है, अगर इसके शॉर्टकट की को आप यूज़ करके कीबोर्ड से Alt F4 प्रेस कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा यानी पूरी फ़ाइल ही ये क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह आप आसानी से कोई भी फ़ाइल बंद कर सकते हैं। तो हम लोगों का आज ये फ़ाइल मेनू तकरीबन मुकम्मल ही हो गया है। प्रिंट में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, है ना? जैसे अगर आपने 10-12 पेज पे काम किया हुआ है या 1 से ज़्यादा, है ना? 2-4 पेज पे काम किया हुआ है, तो यहाँ से आके पेज सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक आपकी पीडीएफ बनानी है वो लिख दीजिए, यहाँ फ्रॉम है, यहाँ टू है। मसलन हमने 10 पेज के काम किया लेकिन हमें पीडीएफ चाहिए सिर्फ़ 4 सफ़हात की, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यानी 1 से 4 तक ये आपको बना कर के दे देगा। ठीक है? तो इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ से कॉपीज़ है, कितनी कितनी कॉपियों की बनानी है, ये प्रिंट वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। बस और कोई ख़ास यहाँ पे ऑप्शंस वैसा नहीं है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। चलिए हमारा फ़ाइल मेनू मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम देखेंगे इंशाअल्लाह एडिट मेनू से हमारा शुरू होगा। कल से ये सब ऑप्शंस हम देखेंगे। एडिट मेनू भी बहुत अहम मेनू है, इसके ज़ैल में मतलब बहुत अहम-अहम ऑप्शंस हैं, जो एक इन पेज यूज़र के लिए तो जानना बहुत ज़रूरी है ना? चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।